बहुत अच्छे। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं बंधे ज्ञानेनायधिकं भव, जड़े अध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदो बारंबार, जिन्हें बतलायो भेद सब पर खायो सब जा। जब जानी जानी नहीं, अब निकली पहचान, टांकी मारी शब्द की निकली कंचन खान। टांकी मारी शब्द की निकली कंचन खान। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज का ये तीसरा दिन है। इस पावन प्रांगण में सभी भाई बहन बड़ी सह श्रद्धा से संतों की वाणियों को श्रवण कर रहे हैं। और जो महात्मा लोग बोल रहे हैं वो कोई ऐसा गूढ़ नहीं बोल रहे हैं कि जो आप भाई बहनों की समझ में नहीं आए। ये बिल्कुल व्यवहार बीती बातें हैं सबकी सब। क्योंकि यहाँ जितना जो जोर दिया जा रहा है वो कर्मों पर दिया जा रहा है। आप जैसा कर्म करोगे वही तुमको भोगना पड़ेगा। एक कर्म ऐसा होता है कि जिस कर्म के पीछे नरक जुड़ा हुआ है। एक कर्म ऐसा होता है कि जिसके पीछे स्वर्ग जुड़ा हुआ है। और एक कर्म ऐसा होता है कि नरक और स्वर्ग से उठ करके निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं तो संसार में रहते हुए और वो अपने जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कर्म तो सबको करना पड़ता है। ये हम लोग क्या, ये भी तो कर्म ही है।
और आप भोजन पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, वो सब कर्म ही है। अगर आप बेहोशी में कर्म करते हो तो वही कर्म तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। आप होश के साथ जागृत होकर के कर्म करते हो तो वह कर्म तुमको सुख देगा, आनंद देगा और तुमको मुक्ति की तरफ ले जाएगा। और जिस वक्त कर्म करने में कोई आसक्ति नहीं होगी आपकी, तो वही कर्म तुमको जन्म और मरण से मुक्त कर देगा। कर्म बुद्ध भी करते थे, कबीर भी करते थे, बड़े बड़े जितने महापुरुष हुए सभी करते थे, और हम और आप भी कर रहे हैं, और करना भी चाहिए सबको। निकम्मा होकर के कभी नहीं बैठना चाहिए। संत महात्मा कभी नहीं बताते हैं ऐसा कि भाई तुम पैसा मत कमाओ, जरूर पैसा कमाओ। ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम हाथ पैर समेट करके बैठ जाओ आंख बंद करके, ऐसा भी नहीं कहते हैं। नहीं, आंख बंद करके बैठो थोड़ी देर के लिए, अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करो, अपने भीतर में समझो अपने आप को, और फिर समय समय पर जो हमारा पाठ है, जो कर्म करने का हमारा काम है, उसको हम बड़ी रुचि और श्रद्धा से करें। ये शरीर है, जब तक शरीर रहेगा तब तक कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा कर्म करो, कबीर जी कहते हैं ऐसी करनी कर चलो हम हां से जगर हो। और जहां तक कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। आए हैं वो सबको जानना पड़ेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। राजा महाराजा रंक फकीर जो यहाँ पर आए वो अपना अपना पाठ खेल करके चले गए, लेकिन किस पाठ के पीछे क्या है? एक आदमी जब जाता है दुनिया से तो लोग कहते हैं चलो दुष्ट से पीछा छूट गया, और एक आदमी कोई जाता है तो लोग उसके लिए पछताते हैं, रोते हैं, आए भैया हमारा तो मोहल्ला सूना हो गया, बड़ी अच्छी बहन बेटी थी, बड़े अच्छे भैया थे, हर संकट में हर किसी के साथ में आ जाते। तो एक की प्रशंसा हो रही है और एक की बुराई हो रही है। तो हम कोई ऐसा ना करें जिससे कि हमारे लोग पीछे ये कहें कि भैया दुष्ट से पीछा छूट गया। अपना तो काम हम करें, लेकिन साथ साथ हम दूसरों का भी सहयोग करें, बड़े बूढ़े की खूब सेवा करें, बच्ची बच्चाओं को खूब अच्छी शिक्षा संस्कार दें। और ये एक बात बताएं, ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भमानी ये कुछ होता नहीं है, ये हमने मान रखा है। इस मान्यता में हमारा देश कितनी बार लुटा। महमूद गजनबी ने 11वीं शताब्दी में हमला किया था सोमनाथ पर, और बताते हैं कि 4-5 दिन लड़ाई हुई खूब, लेकिन एक ब्राह्मण ने ही उसका परिचय जो गुप्त रास्ता था वो बता दिया था, और उसी गुप्त रास्ता से वो लोग कुछ निकल करके और मंदिर को कब्जा कर लिया। और जो गंग सर्वज्ञ थे वहां के बड़े महंत, उनके कितना विश्वास था कि जब भगवान खम को फोड़ करके प्रहलाद की रक्षा कर सकते हैं तो क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे भगवान। और वो इस तरीका से शिवलिंगी की जेठ भर करके बैठे रहे। राजा भीमदेव ने कहा गुरुदेव ये मलेच्छ आ गया, आप यहां से हट जाइए, और हमारी सेना खत्म हो चुकी,
बड़े बड़े वीर मारे गए। तो गंग सर्वज्ञ ने कहा कि नहीं, भगवान आएंगे। और जब उसने एक गदा का ऐसा प्रहार किया तो गंग सर्वज्ञ की हत्या हो गई और शिवलिंगी टूट करके दो भागों में बट गई। बताते हैं एक शिवलिंग का टुकड़ा आज भी गिजन देश में और किसी मस्जिद की सीढ़ियों में लगा हुआ है। तो ये कितनी कितनी बार देश लुटा। इसलिए ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र जिंद मसान देवी देवता, अगर दुनिया भारत के जितने सियाने हैं ये लोग जो भूत प्रेतन राखते हैं और जिनते कही जाए कि भैया जितनी हम मिलिट्री तनख्वाह देते हैं उतनी हम तुम्हें देंगे, तुम सवन्य बहन ले चलो मेडे पे जाकर स्थान के पे, और जितने जे जिंदे हैं भूत हैं मसान है सवन्य जहां लड़ाऊ, तो जनता तो नहीं मराई कम से कम है। और वे सियाने देखते रहेंगे बिन के जिंद मसान, और वे लड़ेंगे अपने आप, वो सवन्य मार देंगे आतंकवादी। पर ऐसा होता नहीं है, ये ध्यान रखो। ये हमारे मन की भ्रांतियां हैं और हमारी माता बहनों के ये बहुत बड़ी भ्रांति रहती है। अगर न कोई काम बिगड़ जाए तो कौन कछु करवाए तो ना दो। एक कोई बहन कहती महाराज हमारी जिठानी कहते हैं जिस सत्संग में जाते हैं साधु भादु निकटेंगे और जे ही ना माँ ऊपर वजन दे रही, कहूँ भैंस बीमार रह जाते है, कहूँ बच्चा बीमार रह जाते है। और वो कहती बहन हमसे आकर के महाराज हमारी जेठानी ऐसे कहती है। मैंने कहा बेचारी को समझ नहीं है, संत महात्मा कोई ऐसा क्यों करवाएगा। वैसे ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। कोई हमसे कहे कि महाराज मेरा पड़ोसी परेशान है जाए, ऐसा मंत्र दे दो, तो क्या पहली बार तो ये है कि हम दे नहीं पाएंगे, और दूसरी बार यह है कि हम दे भी नहीं सकते हैं, और ऐसा है भी नहीं कुछ। अगर ऐसा ही हो तो फिर कर्म की प्रधानता का क्या मतलब रहेगा। कितना बढ़िया कहा है, सांचे श्राप ने लागिया सांचे काल ने खाए, और सांचे ही सांचा जो रहे ताको कहा नशा है। आप अगर सत्य के रास्ता पर चलोगे सही तो आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। कहीं न कहीं जो कई दुख आता है, संकट आता है, परिस्थिति आती है, तो वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। और फिर हमारी तुम्हारी क्या बात है। किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है कि लिख मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। यानी ऐसे मन समझ लेना कि हमारे भाग में लिखा है। क्या लिखा है, तुमने जो अपने खेत में बोए दो गेहूं तो फिर वही लिख गए, अब तुम्हें गेहूं तो मिले हो काटवे। और बस नहीं चलता कभी इंसान की तदबीर का। अब तुमने खेत में गेहूं बोए हैं और तुम कहो हे पनवेश्वरी माता मैया मैं 9 दिन भोजन नहीं पाऊंगी, हे हनुमान जी महाराज मैं चोला चढ़ाऊंगा तो पे, और हे पनवेश्वरी ठाकुर जी महाराज पर ये गेहूं में थे और चना है जाए, तो क्या गेहूं में से चना हो जाएंगे, क्योंकि तुमने बोए तो गेहूं है। इसलिए तुमने गेहूं बोए हैं, अब कोई बस नहीं है कि जिस गेहूं में थे चना बन जाए। मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, और बस नहीं चलता कभी इंसान की तदबीर का। कौन है जिस पर कभी काली घटा आई नहीं, राम और कृष्ण पर भी क्या विपत आई नहीं। याद है बन बन भटकना जानकी रघुबीर का। जिनको भगवान कहते हैं, भगवती कहते हैं, वो जंगल में मारे मारे घूम रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, फूल और पत्ता खाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो 1 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 14 वर्ष हो गए। और फिर माता सीता के बारे में अगर पूछा जाए तो बेचारी जब रावण को जीत करके राम जी लेकर के आए, अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि परीक्षा लेने के पश्चात भी बताते हैं कि श्री राम जी ने अपने पहरेदारों से पूछा कि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं या हमारी बुराई करते हैं।
तो कुछ लोग बतरा रहे कहूं कहूं, और सब तरह के ही लोग होते हैं कि देखो वैसे राम बनते हैं और रावण के यहां से रखी रखाई सीता है फिर मेलन में ले आए। एक आध दो जगह ऐसी चर्चा सुनी। उन सिपाहियों ने भगवान श्री राम जी से कहा, भगवान आपकी बहुत बुराई हो रही है। लोग कह रहे हैं कि सीता जी रावण के यहां रह करके और फिर श्री राम ने घर में रख लिया उनको। श्री राम जी ने कहा हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण तुम सीता जी को ले जाओ और सैर करने के बहाने से ले जाओ। ये कथा वाल्मीकि रामायण में है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया जिस सीता माता के पीछे कितना बड़ा युद्ध हुआ और हम जैसे तैसे करके बच करके और यहाँ पर आए, अब थोड़े से सुख शांति का जीवन मिला जीने के लिए, अब कहते हैं कि सीता जी को जंगल में छोड़ करके आओ। लेकिन लक्ष्मण जी को तो करना ही था वह काम, और सीता जी को रथ में बिठाल करके सैर करने के बहाने से और ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास कहीं माता सीता को छोड़ दिया। और तब कहा उन्होंने कि आपका श्री राम जी ने त्याग कर दिया है। हाँ हाँ बादल फट गए। देखो मैंने कौन सा गलत काम किया इसलिए मेरा त्याग किया है श्री राम जी ने। और लक्ष्मण जी वहां छोड़ करके चले आए और सीता जी कह रही हैं कि भाई देखो ये शरीर है मेरा, अगर रावण ने छुआ तो शरीर को छुआ लेकिन मेरे मन को तो नहीं छुआ। मेरा मन तो श्री राम जी के चरणों में ही लगा रहा। और इस तरीका से अगर कोई किसी के शरीर को छू लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सतीत्व तो नष्ट हो गया हो, क्योंकि वो तो परवस्था थी। और परवस्था में अगर कोई भी आदमी किसी काम अगर हो जाए तो वो क्षम्य होता है। तो सीता जी कह रही मैंने काम क्या किया था ऐसा जिससे श्री राम जी ने मेरा त्याग कर दिया। और बेचारी रोती रही। और बताते हैं कि श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर माता सीता का फिर बाकी का समय कटा था और वहीं उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया था जिनको कहते हैं हम लव और कुश। और उसके परिणाम में लव और कुश ने ही फिर राम जी के घोड़ा को पकड़ा था। और बिनके ये खेद था, ऐसी बात नहीं थी कि वो जानते नहीं थे कि राम हमारे पिताजी हैं, ऐसा तो होता ही नहीं है। वो जानते थे लेकिन उस बात को गुप्त रखा है शास्त्रकारों ने। और लवकुश ने जब घोड़ा पकड़ लिया और सीता जी को भी पता था, और सीता जी को तो वो काम करवाना था, क्योंकि जो राम जी ने जो सीता जी को वनवास दिया था इसी के बावजूद में और लवकुश के माध्यम से और श्री राम जी की सारी सेना परास्त हो जाती है। लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, भरत घायल हो जाते हैं, शत्रुघ्न घायल हो जाते हैं, हनुमान जी को भी बांध के ले जाते हैं और कहते हैं माता जी हमें एक बंदर पकड़ के लाए, देखो तो कैसा बंदर है। आपने ये सीरियल देखा होगा, बड़ा अच्छा लगता है। और जब आखिरी पॉइंट पर जब राम जी आए तब फिर माता सीता साथ में आई। और तब जब वो राम जी भी परास्त होने के लिए हुए तब सीता जी ने रोका उनको कि बेटा बस अब हो गया पूरा का पूरा। और बताते हैं कि वहां धरती फट गई और सीता जी वही में समाई गई। तो जीवन भर सुख और शांति नहीं मिली, लेकिन ध्यान रखो ये उनके जीवन की एक तपस्या थी। आज कहीं सती साध्वियों में नाम आता है तो फिर माता सीता जी का ही आता है। अरे तू ना है गई सीता, कहावत में कहते हैं कोई भी बात जब होती है तो सीता जी का नाम आता है, क्योंकि उनका जीवन पूरा त्याग का जीवन था, तपस्या का जीवन था। इसलिए लोग श्रद्धा से उनको मां कह करके पुकारते हैं। तो कितनी बड़ी शक्ति थी कर्म में उनके में। आज भी लोग जितना अगर सीता और राम जी के चरित्र की तुलना की जाए तो राम जी के पैर थोड़े कमजोर नजर आते हैं और सीता जी के पैर मजबूत नजर आते हैं। माता अनुसुईया ने अपने कर्मों के आधार से ही, अपने सतीत्व के बल से ही और तीनों देवताओं को
बच्चा बना दिया था। ये अतिशयोक्ति होती है, अलंकार होता है। एक कर्म वो भी था जो शूर्पणखा आई थी राम के पास में, उसमें क्या हुआ, उसमें उसके नाक कान कटे। एक कर्म वो भी था जो अनसुईया की मैं बात कह रहा, जो कि एक सती साध्वियों में अनसुईया का पहले नंबर पर नाम आता है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने कर्मों के आधार से अपने जीवन को अच्छा बनाइए, बढ़िया बनाइए, तो हमारे ऊपर कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है, और कोई देवी और दुर्गा और कोई भगवान, कोई परमात्मा हमको दुख और संकट नहीं देता है, और कोई भूत और प्रेत और जिंद और मसान। हाँ, जिंद मसान की बात एक बताऊं, एक बात प्रत्यक्ष की घटना है, ये मैंने शायद बताई होगी कभी, प्रत्यक्ष की घटना है। एक नाम नहीं लेंगे किसी का, एक बहू अपने मायके से आई तो 2-4 दिन ज्यादा रहेगी, ज्यादा रह गई तो फिर वो बाको भैया भाई लेकर के आयो, आदमी नाराज हो गया, शोभा ने एक चांटा बहू में मार दिया और सारे में धक्का अक्का दे दे वाने। अब वाने 2-4 दिन तो कछु नहीं करो बा बहू ने, और 2-4-5 दिन पीछे फिर वाने ड्रामा शुरू करो। तो अब तो वो खेल है, खूब मसक के खेल है। अब सियाने न पे ले जाए, कहूँ बुखार को, कहूँ कछु, कहूँ डॉक्टर ने पे, तो कहूँ बोतल चढ़े, बाने 15-20 दिन में, और कम से कम 25-30 रुपया खर्च करवाए दे। कहूँ जहाँ सियाने पे, कहूँ वहां सियाने पे, कहूँ जा देवता पे, कहूँ बा देवता पे। और बा लड़का ने हमसे फोन करो, ये व्यवहार भी थी बात है, हमसे फोन किया कि साहिब जी ऐसी ऐसी बात, और बा ने मोबाइल में फोटो भेज दिया, चित्र भेज दिया कि देखो तो ये हाल हो रहा है हमारे घर में, रोज खेले। तो हमने कही हमारा कहीं सत्संग था, तो मैंने कहा चलो हम आते हैं। तो वो उस दिन अपने मायके में थी और वो लड़का भी था वहीं। तो शाम की समय थी, हम सभी महात्मा लोग वहां पहुंच गए। तो वो आई, उसकी माँ भी थी, भौजाई भी थी, वो लड़का भी था, साले वाले सभी परिवार के लोग थे। आए और सबने संतों के पैर वैर छुए खूब, और मैंने उसी से पूछा, कहो बेटा ठीक हो? तो बाने की हाँ ठीक है। अब नेक देर भीतर जाए के और फिर वापस आई, और लाज मारे जहां तक की, और अपने आदमी माऊ इशारों करके कहे इसने बुलाया होगा तुमको। इसने, अब देखो इंग्लिश बोली उठी, पहले सादा बोल रही, अब इसने बुलाया होगा, मैं सब जानता हूं, इसने बुलाया है तुमको, और तुम क्या करोगे? इसने बुलाया है और मैं जानता हूं कि तुम वैसे नहीं आते, तुम बुलाने से आए। मैंने बात है जे कही, तो मैं भैया पनवेश्वर एक बात बताया, तू लाज कौन ते मारे, और लाज मर रही है नो की, मैं तू पनवेश्वर लाज कौन ते मारे, कह लो सो लाज कौन दी, और मैं देख लूंगा। अब भाषा बोले मर्दानी, मैं देख लूंगा। मैंने वो लड़का से कही रे, मैंने की 3-4 करे छुरी लगा के तो आज चूल्हे में, मैंने कही आज जाए हम जलाएंगे अच्छी तरीका से, करे छुली चीमठा ऐसी ये लगाया 3-4 चूल्हे में। तो वो लड़का गौ सु लगाया है, और फिर ने का देर पीछे चली गई भजी से सबन फेंक आई कि तुम जलाओगे मेरे को। मैंने भैया तुम 2 जने हो तो 1 जनो जलेगा, अरे जा लड़की थे तो हमें कोई बैर नहीं है, और ते शरीर होतना ने तो फिर जलेगा कौन भाई, ते तो शरीर ना, तो तू कैसे जलेगा? जलेगी तो जो लड़की जलेगी, तो लड़की को कैसे जलाते होगे जब तलक पे तब तलक? तो मैंने हम जलाएंगे, देख तू तमाशा, बैठ जा, और बैठ गया, लड़की बैठ गई। मैंने कहा तू संतों को मानता है? कौन है तू, हिंदू है क्या मुसलमान है? मैंने वही भाषा का उच्चारण किया। मैंने कहा ये बात बता, तू हिंदू है क्या मुसलमान है? संतों को मानता है? संतों को तो भगवान भी मानते हैं। हाँ संतों को तो मैं मानता हूँ।
तो मैंने कहा हम कहेंगे उस काम को करेगा? हाँ करेंगे। तो मैंने कहा इस लड़की को तू छोड़ दे। बोले नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कि जब मोड़ा ने जा रेपट दो। और जी लड़का जाए परेशान करते हो जी मोड़ा, पहले जा मोड़ा को तुम इंतजाम करो, जितना छेला है पहले जा को इंतजाम करो, तब हमारी तरफ देख लियो। मैंने की भाई बात तो सही है। तो मैंने कहा अब हम गंगा जल उठवाएंगे तो उठा लेगा कि पहले जो उठावे वो। और जी कहे कि आज से मैं जा मोड़ी ते कबू हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कही लल्लू तेरे पैसे बहुत कच्चे गए और कलेश हो रहे है, और हम तो जानने हैं कि जी कौन सी लीला चल रही है। अब वही बात आई फिर करके। मैंने कहा बेटा तू जाते हाथ मन लगाइए। और वैसे ये नियम भी कहता है कि किसी भी पुरुष का ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी पर हाथ छोड़े। किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी पर बेवजह हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। जहां तक हो तहां तक समझाना चाहिए, कोई बात भी हो तो समझाना चाहिए। ये हाथ छोड़ना तो ये ज्यादा बेवकूफी और गंवारपने की बातें होती हैं। थोड़ा सा भी अगर पुरुष समझदार है तो कोई भी अगर गलती हो जाती है पत्नी से तो वो बैठ करके उसका समाधान करते हैं। ये मारा पीटी नहीं करते हैं, और मारा पीटी करते हैं वो मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं। और मारा पीटी करने से कोई समाधान भी नहीं होता है। अगर पत्नी पति पर कोई ऐसा आक्रमण करे या करवाए वो सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। और पुरुष अगर पत्नी के साथ में कोई ऐसी घटना करे तो सबसे मूर्खता की बात है, क्योंकि वो अपने माता पिता को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, अपनी जाति समाज को छोड़ करके, और वो एक बंधन में बंधी है तो सबसे उसका हक होता है। और कहते हैं कि वो अर्धांगिनी होती है। पुरुष का स्त्री में आधा हिस्सा होता है तो स्त्री का भी पुरुष में आधा हिस्सा होता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा बेटा तेने जो चांटा मारा था उसके भाई के सामने ये तेने गलत काम किया था, और फिर भाई में भी धक्का दे दिया। एक कितने लोगों की ऐसी आदतें होती हैं जो उसकी माँ का नाम लेकर के गाली देते हैं, उसके पिता का नाम लेकर के गाली देते हैं, उसके पियर वालों का अपमान करती है बार बार। कार रखो ते पियर वालों पर, कात रखो तेरे बाप पर, नंगा है, पिट्टा है, ऐसा है वैसा है। तो ये शब्द उसके हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, और तब फिर वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, नहीं कह पाती है। फिर वो कोई ऐसा ड्रामा रच करके तैयार करती है कि फिर मूडों को बठाड़ो कर देती है कि ले बेटा तू ऐसे नहीं मानेगा तो वैसे। तो मैंने कहा तेने चांटा दिया है तो अब आइंदा थे ऐसा कभी मत करना। उसने कही गुरुजी मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लोटा उसने जल का ले लिया, अब बाने जे किस्म खाई, और फिर मैं भैया अब तू ले, अब तू जा जाए छोड़ गए। हाँ के जाए रहा हूं, अब जाए रहा। और बस जल का लोटा ले लिया और उसने भी ये कही अब मैं नहीं आऊंगा, और फिर चला गया। तो जाने आने को कुछ नहीं था, लेकिन उसकी समझ थी ये कि अब जाने मेरे चाटा दिया है, मेरे भाई के सामने मेरा अपमान किया है, तो मैं जाए मारवे तो रही। पर उसने वो एक दूसरी तरीके का ड्रामा रच करके तैयार कर दिया। अब जिस सियाने के पास में जाए तो वे बताते हैं कि जहाँ पे 4 हैं, जहाँ पे 6 हैं। जब हटाई गई तो कब्र पे पैर पड़ गया, शमशान पर पैर पड़ गया, जाने जाकर के वहां टॉयलेट किया था, ऐसा वैसा। ये जो सियाने लोग हैं, नहीं सियाने कौन थे कहते हैं, सियानो बातें कहते हैं, तो 4 समझदार आदमी ने चूतिया बनाए थे। बातें कहते हैं सियानो, कहते ना तू बड़ो सियानो है। और एक बात बताएं भैया को हो तो बुरा मत मानियो, वास्तव में ही। और बुरा लगे तो ठीक अपनी आदतों का सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा किसी की दिल को दुखाने के लिए कोई बात नहीं कहते हैं। ये ऐसा संतों का हृदय नहीं होता है कि किसी को तोड़ने के लिए कहें या किसी को परेशान करने के लिए कहें, लेकिन जैसी की तैसी यूं कहते हैं कि जो भाई बहन समझ लेंगे तो उनका जीवन भी बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। तो जी सियाने लोग करते तो है नहीं कुछ। मैंने कई बार इनसे विवाद हुआ है मेरा ऐसे सियाने भक्तों से, और विवाद में कुछ नहीं निकलता है।
हम कहते हैं भैया एक मंत्र हम पे छोड़ के बताओ, कोई जिंद देवता भूत प्रेत हते तो ने हम पे बताओ, एक झलक हम पे हुआ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो आखिरी में क्या कह देते हैं, तुम तो महात्मा लोग हो, तुम पे तो का लेंगे भूत है, वो तो गृहस्थन को है। तो ध्यान रखो, गृहस्थों के लिए क्यों है और महात्माओं के लिए क्यों नहीं है। महात्माओं के लिए यूं नहीं है कि महात्मा थोड़े समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो महात्माओं के पास के लिए कुछ नहीं है। और गृहस्थ कुछ भोले भाले होते हैं बेचारे, बहन बेटी भोली भाली होती है, तो उन पर उनके तीर चल जाते हैं। तो बताते हैं, एक छोटी सी बात है, एक भजन सुनाऊंगा मैं अभी। एक सियानो हतो भैया कोई, तो भूतन बिड़ाता। एक दिन ऐसा हुआ कि बाकी झोंपड़ी हती, तो वो चुचाती जहां भगतानी को चूल्हो धरो और वहीं पानी पड़तो, तो वहीं पर पानी गिरता था चूल्हे पर ही। तो वो कहती, भगत जी तुम दुनिया को इंतजाम कर रहे हो, पर जब हमारी झोंपड़ी को इंतजाम कर दे, जहां पानी आतो है। बार बार कहती रही, लेकिन भगत जी टालते चले जाते, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे। एक दिन उस बेचारी ने सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया और कहा कि भगत जी अब सवेरे ही तुमको ये काम करना है। भगत जी ने कही ठीक है कर देंगे। अब सवेरा ही हुआ, झोंपड़ी बनाने की तैयारी में, ध्यान से सुनना, दोनों चली आइएगा बूढ़ी बड़ी डुकरिया कि बाबा ने कहा भाई बहुए देखे आइयो। और ध्यान रखो, कहू 80 वर्ष की बुढ़िया ते कहू कि अम्मा तेने भूत देखे हैं कहा, तो वो कहेगी ये बेटा भूत हम पे दिखा लेंगे। 80 वर्ष के बुढ़िया और बुड्ढों के लिए कोई भूत प्रेत नहीं होता है। भूत युवावस्था में ही चढ़ता है और वो हमारे भीतर का एक विकार होता है, भाई हम नहीं समझ पाते। तो भगत जी उठाया झोला और चंदे में तो तैयार ही थे, कहला चल संध्या की टाइम देख लेंगे जाए। और जाकर के भगत जी ने वहां और थान लगा लो और वो मंत्र पढ़ रहे, पर पीछे थे, पीछे वो आगे देवी चली गई भगत जी की घरवाई के आज देखेंगे जी कैसे इलाज करते है। और वो मंत्र पढ़ रहे हो, जल बांधू जलर बांधू बांधू जल की काई, और पीपरा के देवता बांधू हनुमान की दुआई, धरती बांधू आकाश बांधू बांधू तकिया के पीर, और चंदा बांधो सूरज बांधो बांधू पीपरा के पीर, चल छू ऐसे कही। पीछे देवा की पत्नी ने 3-4 चप्पल नहीं वागे मोड़े के तो मैं आगे लगाए थे तुम्हें झोपड़ी में तो 4 टकने ही बांधे गए, और जे धरती बांध रहो है, आसमान है बांध रहो है, चंद्रमा है बांध रहो है, सूरज है बांध रहो, जे तू बते रहेगो कछु बांधे बेगो के सगनी बांधे के डाल देगो। तो सज्जनों वास्तव में इस मामले में, इस झमेला में मत पड़ना, कभी किसी को हाथ मत दिखाना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो लिखा हुआ है वो तुम्हारे पुरुषार्थ से तैयार होता है। तुम पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। बताते हैं कोई 4-5 बच्ची थी और हॉस्पिटल में स्कूल में पढ़ रही, तो वो सभी अपने अपना भविष्य दिखा रही थी। कोई मास्टर होंगे ऐसे, तो एक मास्टर ने एक बच्ची से कहा कि तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। मास्टर ने क्या कहा, तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। उस लड़की ने कहा कि तो पंडित जी विद्या की रेखा कौन सी होती है? तो उसने ऐसे सीधी एक रेखा बताई इशारा करके कि ये रेखा विद्या की है। तो वो लड़की गई, अपने झोला में से ब्लेड ले गई और दीवार के पीछे जा करके और ब्लेड से अपने हाथ में बाने रेखा बनाई दी वैसी। अब खूने पहुंचते आई और आई मास्टर के सामने, बोले गुरुजी ऐसे ही बताया था आपने, यही है विद्या की रेखा। तब मास्टर ने कही बेटा तुम जैसे वीर पुरुषों के लिए किसी रेखा की कोई जरूरत नहीं है,
तुम तो अपने हाथ ही अपनी रेखा बना लेते हो। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है तो वो अपनी रेखा, अपना भाग्य वो अपने आप बना लेता है। और जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं लोग, वो कायर लोग होते हैं। जो देवताओं के भरोसे बैठ जाते हैं वो लोग कायर होते हैं। यही उपदेश लक्ष्मण जी ने श्री राम जी को दिया था। जो विभीषण ने कहा था कि समुद्र तुम्हारा कुल गुरु है, हे प्रभु तुम उनकी सेवा करो, उनकी आराधना करो। तो राम जी ने कहा हाँ, दैव की कृपा होगी तो ऐसा ही करूंगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि नाथ देव कर कवन भरोसा, और सोखिए सिंधु करिए मन रोसा। कादर मन को एक आधारा, और दैव दैव यालसी पुकारा। कितनी बढ़िया बात कही लक्ष्मण जी ने कि हे प्रभु ये मंत्र मेरे को अच्छा नहीं लगा। और मंत्र कहते हैं सलाह को। जो मंत्र शब्द है वो मंत्रणा सा मंत्री। जो मंत्री लोग पहले सलाह देते थे राजाओं को, वो मंत्र थे। और हम लोग जो बोल रहे हैं तो आप हमारे राजा हैं, हम आपके मंत्री हैं, और हम ये मंत्र दे रहे हैं आपको, ये सलाह दे रहे हैं आपको। और इस सलाह से अगर तुम अपना जीवन जियोगे तो आपका जीवन भी बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। जैसे लक्ष्मण जी ने मंत्र का श्री राम जी को बताया था भाव कि ये देवी और देवता ये तो कायर मन वालों के लिए हैं, अरे वीर पुरुषों के लिए क्या आवश्यकता है। आप अपना धनुष उठाओ। और बताते हैं कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयवे न होए नहीं प्रीत। तब समुद्र आ गया, बताते हैं श्री राम जी के पास में। 3 दिन प्रार्थना करी नहीं आया। ये अतिशयोक्ति है, एक अलंकार है। तो हम भी मेरे भाई बहनों, हम किसी देवी देवता के भरोसे नहीं, हमें अपना पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए, हमें वो मेहनत करना चाहिए, अपने अंदर में वो दृढ़ता बनानी चाहिए। तो इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके हम अपना जीवन जिएंगे। हम संकीर्ण धारा में जी रहे हैं, जाति समाज के बीच में अपना जीवन जी रहे हैं। कौन छोटे है कौन बड़े हैं, वो फलानी जाति को, वो फलानी जाति को, वो फलानी जाति को है, वो हमसे छोटो है, हम बातें बड़े हैं, और वो हमनते बड़ो है, हम बातें छोटे हैं। ये सब हमारी धारणा है। हम सब इंसान हैं, सभी भाई भाई हैं। और इसी स्थिति में हमारे देश ने 1000 वर्ष की गुलामी झेली। 700 वर्ष तो इस्लाम का गुलाम रहा ये देश, और 250 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहा ये देश। अगर एक समूह होता, एक शक्ति होती पूरी तरीका से, तो कोई भी तनका झटकने वाला नहीं था। लेकिन जाति समाज के चक्कर में और आपसी की फूट के कारण हम टका टका में बिकते रहे हैं। इसलिए संत समझाते हैं आज तुम जाग जाओ, आज ये बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जागो रे जिन जागना,